कहानी का शीर्षक है बेटी। शहर के सबसे बड़े अस्पताल में इस समय हड़कंप मचा हुआ था। बहू के मायके और ससुराल पक्ष के सभी लोग अस्पताल स्टाफ से बहस कर रहे थे। बहस धीरे धीरे झगड़े का रूप लेने लगी थी। अस्पताल बहुत ही महंगा था। अस्पताल के प्रबंधक मालिक के सामने सेठ गोवर्धन दास क्रोधित मुद्रा में खड़े चीख रहे थे। कहाँ है हमारे खानदान का वारिस? किसे बेच दिया? कहाँ गायब कर दिया? मैं आपके इस चिकित्सीय व्यापार को बंद करवा दूंगा। आप जानते नहीं मुझे। अस्पताल के प्रबंधक ने करोड़ों की लागत से चिकित्सा का व्यवसाय शुरू किया था। उनके इस विशाल एयर कंडीशन अस्पताल में पहले भी इसी तरह की कई अफवाहें उड़ चुकी थी, लेकिन वे सारी अफवाहें हवा होकर इसलिए रफा दफा हो गई क्योंकि दूसरे नर्सिंग होम्स और सरकारी अस्पताल से गरीब मध्यम वर्ग की किडनी आंखें निकाल कर यहाँ लाई गई थी और बड़े लोगों के शरीर में लगाई गई थी करोड़ों रुपए लेकर। लेकिन इस दफा मामला दूसरा था। इस निजी अस्पताल में कोई गरीब और मध्यम वर्गीय आदमी तो आने की हिम्मत ही नहीं कर सकता था। इस बार सेठ गोवर्धन दास की बहू को लड़का हुआ था और थी लड़की। डॉक्टर ने लगभग गिड़ाते हुए कहा, सेठ साहब, आप लोगों के लिए हम क्या क्या नहीं करते। क्या आपके साथ धोखा करेंगे? यकीन मानिए लड़की ही हुई थी। नर्स ने गलती से फॉर्म में लड़का लिख दिया है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मेरे खानदान में आज तक लड़की पैदा नहीं हुई। मेरे चारों लड़कों के यहाँ दो दो लड़के हुए हैं। खुद मेरे पिता के 4 लड़के थे। क्या आप हमारी वंश परंपरा को झुठला देंगे? लड़के होना हमारे खानदान के जीन में है। हमें हमारा बच्चा वापस करो और जिसकी लड़की है उसे वापस करो। मैं अभी नर्स को बुलवाता हूँ। डॉक्टर साहब ने पास रखी घंटी बजाई। चपरासी दौड़कर अंदर गया। उसे देखकर डॉक्टर ने कहा, कौन सी नर्स थी? डिलीवरी वार्ड में तुरंत भेजो। पल भर में नर्स प्रकट हुई, डरी सहमी घबराई सी। तुमने डिलीवरी करवाई थी? यस सर। क्या हुआ था? जी बेटी। फिर फॉर्म में बेटा क्यों लिखा? सर गलती से। गोवर्धन दास चीख पड़े। गलती से नहीं हुआ कुछ भी। तुमने सही लिखा है फॉर्म में। ये बताओ कितने रुपए मिले तुम्हें बच्चे को दूसरे को देकर लड़की रखने के लिए? मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा, तुम्हारा कैरियर चौपट कर दूंगा, जेल भिजवा दूंगा। सच सच बताओ, कहाँ है हमारा पोता? सर लड़की ही हुई थी, मेरा विश्वास कीजिए। गलती से लिख गया, जल्दी जल्दी। तुम ऐसे नहीं मानोगे। गोवर्धन दास चीखे। फिर पलटकर डॉक्टर से बोले, मैं आपको चंद घंटों की मोहलत देता हूँ। अपनी गलती सुधार लीजिए, वरना परिणाम भुगतने को तैयार रहिए। गुस्से में सेठ गोवर्धन दास बाहर निकल गए। जिस कक्ष में उनकी बहू भर्ती थी उसके बाहर उनका परिवार खड़ा था। उन्होंने कहा, यहाँ रुकने की किसी को जरूरत नहीं, सब घर जाओ। मैं अपना पोता लेकर ही वापस आऊँगा। यहाँ सिर्फ नितिन रुकेगा। उन्होंने नितिन से कहा, जाओ बहू को दिलासा दो, मैं तब तक पुलिस मीडिया से बात करता हूँ। गोवर्धन दास बाहर निकल गए। नितिन ने कमरे में प्रवेश किया। अपनी पत्नी के सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, चिंता मत करो, हमें हमारा बेटा मिल जाएगा। नितिन की पत्नी पारुल ने कहा, अब इसी बच्ची को अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर लीजिए। नितिन की आंखों में खून उतर आया। वह चीख पड़ा, क्या कह रही हो? हमारे बेटा हुआ था। हमें दूसरे का पाप नहीं चाहिए। हमारे खानदान में सिर्फ बेटे पैदा होते हैं। अगर बेटी मेरी भी होती तो भी नहीं अपनाता। क्या मुंह दिखाऊंगा अपने खानदान को? अपने पिता के सामने क्या कहूँगा? ये कि बाबूजी मैं लड़की का बाप बन गया। क्या इज्जत रह जाएगी मेरी अपने भाइयों के बीच? कभी बंटवारा हुआ तो क्या मिलेगा बाबूजी से? कानी कोड़ी भी नहीं। पत्नी पारुल ने उदास स्वर में कहा, यदि लड़की पैदा होती तो क्या आप मार डालते? नितिन ने गुस्से में कहा, यदि नहीं भी मारता तो तब तक तुझसे बच्चे जन्माता जब तक कि लड़का नहीं हो जाता। मैं क्या बच्चा जनने वाली मशीन हूँ? मैं व्यर्थ बहस नहीं करना चाहता। नर्स की गलती लिखित रूप में पकड़ी गई है। हमारा बेटा बदल गया है। हमारे साथ धोखा हुआ है। पति का रौद्र रूप देखकर पारुल अंदर तक सिहर गई। उसने चुप रहना ही उचित समझा। नितिन के बाहर निकलते ही वह नन्ही मुन्नी बिटिया से दुलार करने लगी। बड़े लोगों की बातें तेजी से फैलती हैं। मामला सेठ गोवर्धन दास और शहर के सभी नामी गिरामी अस्पताल का था।
मीडिया ने भी जोर शोर से प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। अस्पताल में बदला गया बच्चा। सेठ गोवर्धन दास मीडिया वालों से, राजनीतिक दलों, स्वयंसेवी संगठनों, महिला मोर्चा वालों से मुखातिब थे। वे उदास होकर भरे गले से अपने पोते की चोरी का इल्जाम अस्पताल प्रबंधक पर लगा रहे थे। मीडिया वाले अंदर पहुंच गए। उन्होंने डिलीवरी करवाने वाली महिला, डॉक्टर और नर्स पर प्रश्नों की बौछार कर दी। बच्चा कब हुआ था? कब बदला गया? कितने रुपए में बेचा? आपने अपना जमीर? डॉक्टर भगवान होता है, कितने रुपयों के लिए आप लोग हैवान बने? बच्चा कहाँ गया? सच, आखिर सच होता है। इतनी बड़ी हेरफेर के बाद भी नर्स की अंतरात्मा ने फॉर्म पर लिख दिया सच। ये किसकी बच्ची चुरा कर रख दी आप लोगों ने? दो दो परिवारों की खुशियाँ छीनने वाले आप लोगों को जितनी सजा दी जाए कम है। आखिर कब रुकेंगे ये अपराध? डॉक्टर और नर्स जैसे ही जवाब देने के लिए मुंह खोलते, तुरंत प्रश्नों की बौछार लगा देते मीडिया वाले। अस्पताल प्रबंधक ने डॉक्टर्स और नर्स को बुलाकर कहा, आप लोगों की वजह से ये सब तमाशा हो रहा है। लोग थूक रहे हैं हम पर, हमारे अस्पताल पर। डॉक्टर ने कहा, सर आप विश्वास कीजिए, बेटी ही हुई है, कौन मानेगा आपकी बात? अस्पताल प्रबंधक ने गुस्से में कहा, सर नर्स ने लिखने में गलती कर दी, इसका इतना बड़ा तमाशा बना रहे हैं ये लोग। डॉक्टर ने कहा, मुझे तो लगता है कि इन्हें बेटी नहीं चाहिए। देखिए डॉक्टर साहब, नर्स ने फॉर्म में लड़का पैदा होना लिखा है, लिखित बात ही सबूत होती है। फिर सेठ गोवर्धन दास इस बात को मानने को तैयार नहीं है। आप दोनों की नौकरी तो गई समझिए। सर आप बच्ची की माँ से पूछ लीजिए, नॉर्मल डिलीवरी हुई है, कोई सीजर नहीं हुआ है कि माँ बेहोश रहे। उसे भी मालूम है कि बेटी हुई है उसके गर्भ से। उसकी बात कौन मानेगा? क्या उसने अपने पति से कहा नहीं होगा? अपने माता पिता से नहीं कहा होगा? अब बात बेटे की है। मुझे लोगों को दिखाने के लिए, अस्पताल की इज्जत बचाने के लिए आप लोगों को नौकरी से निकालना होगा। आपको जो कहना हो पुलिस से कहिए। बड़े लोगों के मामले में गलती नहीं चलती। आप लोग जा सकते हैं। मीडिया वालों से बातचीत करते हुए अस्पताल प्रबंधक ने कहा, अस्पताल का प्रमुख होने के नाते मैंने तुरंत कार्रवाई करते हुए डॉक्टर और नर्स को नौकरी से निकाल दिया है। हम अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ जल्द ही सेठ गोवर्धन दास को उनका पोता मिल जाएगा। सेठ गोवर्धन दास ने फोन लगाकर अस्पताल प्रबंधक से कहा, हमें हमारे खानदान का चिराग जल्द नहीं मिला तो कल मामला पुलिस के पास पहुंच जाएगा। डिलीवरी कक्ष में अचानक मीडिया वाले पहुंच गए। कैमरे के फ्लैश चमकने लगे पारुल पर। अस्पताल कर्मचारियों के लाख समझाने, मना करने पर भी मीडिया वाले नहीं माने। उन्होंने अस्पताल कर्मचारियों से कहा, यदि आप भी पाप के इस खेल में शामिल नहीं हैं तो हट जाइए सामने से, सत्य को सामने आने दीजिए, अन्यथा इस खबर में आपको भी खलनायक बनाकर पेश किया जाएगा। कर्मचारी मुंह को हाथों से छिपाकर एक तरफ हो गए। पारुल जी आप घबराइए नहीं, न्यूज़ रिपोर्टर ने कहा, हम आपके साथ हैं, हम आपको इंसाफ दिला कर रहेंगे। आप ही इकलौती चश्मदीद गवाह भी हैं। इस अस्पताल प्रबंधक परेशान थे। उन्हें अपना कारोबार डूबता दिखाई दे रहा था। कुछ देर वे आंखें बंद किए व्हील चेयर पर पड़े रहे। फिर उन्होंने सरकारी अस्पताल में पदस्थ अपने डॉक्टर मित्र को फ़ोन लगाकर पूछा, किसी महिला की डिलीवरी हुई है? 2-4 घंटे पहले यह लड़का हुआ है? किसी की दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हाँ हुआ है, एक औरत का सीजर हुआ है, अभी भी बेहोश है, बच्चा पहुंचा दूंगा, लेकिन मामला बड़ा है, रुपया अच्छा मिलना चाहिए। अस्पताल प्रबंधक के चेहरे पर कुछ राहत के भाव आए। सुनो, किसी को कानों कान खबर ना हो, बच्चा दे जाओ और बच्ची ले जाओ। दूसरी तरफ से फिर आवाज़ आई, अभी तक उसके घर के लोग नहीं आए, जल्दी करना, मैं बच्चे को भिजवा रहा हूँ अपने विश्वसनीय आदमी के हाथों। ओके थैंक्स डॉक्टर। पारुल नन्ही बिटिया को दूध पिला रही थी। तभी अस्पताल प्रबंधक सेठ गोवर्धन दास पूरे परिवार और पीछे पीछे मीडिया वालों को बधाई देते हुए बोला, मुबारक हो, आपका बेटा मिल गया। नर्स ने बदल दिया था, हमने शक्ति बरती तो उन्होंने मुंह खोल दिया। ये रहा आपका बेटा। उसने बेटे को पारुल के पास रख दिया। सेठ गोवर्धन दास और उनका परिवार खुशी से झूम उठे। मिल गया माँ का लाल। मीडिया ने ब्रेकिंग न्यूज़ शुरू कर दी। जैसे ही पारुल के हाथों से उसकी नवजात बिटिया को लिया गया, वह बिफर पड़ी। माँ थी वह बेटी की। पारुल क्रोध में चंडी बन चीख पड़ी, खबरदार जो मेरी बेटी को हाथ लगाया।
मैंने बेटी पैदा की है, कोई गुनाह नहीं किया। जिन्हें बेटा चाहिए वे तलाक लेकर अपने बेटे की दूसरी शादी कर दे। ये मेरा खून है, ये मेरी बेटी है। किस माँ की कोख उजाड़ कर उसका बेटा ले आए, वापस करके आइए। सेठ गोवर्धन दास ने अपने को आसमान से गिरता महसूस किया। पारुल का रौद्र रूप देखकर नितिन की भी हिम्मत न हुई कुछ कहने की। अपनी बेटी को सीने से लगाए पारुल रणचंडी की मुद्रा में थी। अस्पताल में सन्नाटा छा गया कुछ पल के लिए। धीरे धीरे लोग पारुल के कमरे से जाने लगे और मीडिया वाले भी चले गए। जब नितिन ने अपनी पत्नी पारुल का बेटी के प्रति ममत्व देखा तो उसका हृदय भी पसीज गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और दौड़कर उसने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। उसे समझ आ चुका था बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं होता। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी?